ये कंपनी नहीं चलेगी और वाकई नहीं चलेगी। द पार्टी इज ओवर और वो पार्टी भी नहीं चली थी। अब सेम पेज पर हैं, वो तब भी सेम पेज पर थे। तो व्हाट डू यू प्रोटेक्ट नाउ? हमने हवाओं को पढ़ना होता है। टीवी ख़राब हो ना, 40 साल से वो टीवी ठीक कर रहा हो, तो उसको टीवी की आवाज़ से ही पता लग जाता है ये इसके अंदर ये फलानी जगह खराबी हो। तो इसी तरह हम भी पुराने मैकेनिक हैं। जी, आपने कभी झूठ को सच बनाकर पेश किया 40 साल में? कॉन्शियसली तो आज तक नहीं किया। कभी इनएडवांटेडली हो गया हो, गलती हो गई हो, वो नहीं कह सकता। नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म हो गई है ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं। वो बदल गए हैं और वो भी हैज़ कॉर्नर्ड हिमसेल्फ। वही एस्टेब्लिशमेंट जो कल तक मुझे मार रही थी, आज मुझे प्यार कर रही है। ही इज़ नाउ अगेन मस्ट बी वेरी हैप्पी दैट his family is again in power and his opponents have been cornered. मरियम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस को लेकर आपका क्या ख्याल है? She is a starter. लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिविटी है, थोड़ी अलूफ है। ये हुकूमत जो है, इसकी जो मुद्दत है वो पीटीआई के साथ जो है वो मशरूत है। अगर एक नुक्ते में मरकूज़ किया जाए तो ये एंटी पीटीआई पॉलिटिक्स जो है वो कर रहे हैं जी। पीटीआई टूट जाती है, पीटीआई इफेक्टिव नहीं रहता, तो उसके बाद के हालात भी बदल गए। मेरा सवाल भी ये था कि अगर ये सेटअप ना चला फॉर इंस्टेंस, तो अगला जो है वो ऑप्शन क्या होगा? आप ये अंदाज़ा तो लगाते हैं ना कि अगर ये गिर गया तो क्या होगा। तो आपके नज़दीक एक नया पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा हो। चेंज करना पड़ेगा ना, जब आपका टारगेट बदल गया तो हालात भी बदल जाएंगे। आपने लिखा कि भगौड़े जो हैं वो खान को जेल में रखना चाह रहे हैं। जो खान साहब के सबसे ज़्यादा लॉयलिस्ट बनते हैं उनको सूट नहीं करता कि खान साहब बाहर आ जाए। जर्नलिज्म एज अ प्रोफेशन चूज़ किया, क्यों किया? बाय एक्सीडेंट आया जर्नलिज्म में। उस ज़माने में जर्नलिज्म कोई बहुत बड़ा प्रोफेशन नहीं होता था, लेकिन जब ज्वाइन कर लिया तो फिर मुझे ऐसे लगा कि जैसे शायर को शेर सुन के और सुना के मज़ा आता है। यू एंटर्ड दिस प्रोफेशन, दिस इंडस्ट्री, तो आप पर लोगों ने तनकीद की, उन्होंने कहा कि ये कौन आ गया है। तनकीद सुननी तो चाहिए, लेकिन तनकीद सुन के अपनी मेहनत को ज़्यादा कर देना चाहिए। मैं अक्सर अपनी टीम को कहता हूँ कि हमारा एक दिन जियो के साथ ठीक जा रहा है, लेकिन जिस दिन किसी ने हमसे ज़्यादा मेहनत कर ली तो वो हमसे आगे निकल जाएगा। अलीमा खान साहिबा वो जो है वो एक पॉलिटिशियन भी नहीं है, बट शी इज़ वर्किंग हार्ड आई गेस। नहीं, इस वक्त तो इमरान खान के बाद वही अल्टरनेटिव है। लेकिन सर फिर ये ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं कि अलीमा खान कैंप अलग है, बुशरा बीबी कैंप अलग है। बुशरा बीबी जो है ना, वो देखें, वो उनकी रूहानी उस्ताद है इमरान खान की। उनके कोई पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट नहीं है, उनका जो असर है वो सिर्फ इमरान खान तक महदूद है। और ज़ाहिर है इमरान खान इज़ ए गेम चेंजर। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दी एंकर मैन अली सुहेल। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। न्यूज़ मीडिया, न्यूज़ इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, एक स्टार, एक सेलिब्रिटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, विद मी इज़ मिस्टर सुहेल वड़ाइच। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू विद अस। थैंक यू। उम्मीद है आप खैर खैरियत से हैं सर। दी कुछ भी नहीं, बस ए। सर, विल स्टार्ट ऑफ। जी प्लीज़। सर, आपने जर्नलिज्म एज अ प्रोफेशन चूज़ किया, क्यों किया? बाय एक्सीडेंट। बाय एक्सीडेंट? नो वे सर। सीरियसली, मैं तो CSS के लिए मैंने मास्टर्स इंग्लिश में दाखिला लिया, और जब वो इम्तिहान दे लिया तो मैं आया जर्नलिज्म में। उस ज़माने में जर्नलिज्म कोई बहुत बड़ा प्रोफेशन नहीं होता था, लेकिन मुझे ये इतना पसंद आया कि फिर ना मैंने CSS किया ना उधर गया, बस फिर मैं उसी दफ्तर का हो रहा। क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया तो उससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन जब ज्वाइन कर लिया तो फिर मुझे ऐसे लगा कि जैसे शायर को शेर सुन के और सुना के मज़ा आता है, तो ये जर्नलिज्म भी वैसा ही है जिस तरह एक पेंटिंग की जाती है। तब आपको कुछ नहीं पता था और अब आपको सब कुछ पता है। नहीं, अब भी कुछ नहीं पता, अब भी तालिब इल्म है। सुहेल साहब, मेरी खुशकिस्मती कि मुझे आपसे पहले भी मिलने का मौका मिला, और मैं आपके पास आया था कुछ अर्सा पहले और आपसे गाइडेंस लेने आया था और आपने मुझे गाइड किया था। और अब
लकी मी के इंटरव्यू करने का मौका भी मिल गया। नहीं, यू आर वेरी डियर टू मी बिकॉज ऑफ योर फादर, बिकॉज ऑफ योर फैमिली। आपके डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद साहब मैं जब बिल्कुल जो पढ़ता था स्कूल में, उस ज़माने में उनकी किताबें और उनकी शायरी मेरे वालिद साहब को पढ़ते थे चूँकि, तो अच्छा। उनकी उस वक्त से मुतारफ़ था। फिर यहाँ आके सुहेल साहब से, आपके दूसरे चचाओं से तलक हुआ, तो सारे वेरी नाइस जेंटलमैन और बड़े दोस्त हैं आप तो हमारे। वो सर आप हमारे भतीजे हैं। सर थैंक यू सर। उस मुलाकात में आपने मुझे ये भी बताया था, जिससे मुझे आप कॉन्फिडेंस मुझे देना चाह रहे थे। उसमें आपने बताया कि जब यू एंटर्ड दिस प्रोफेशन, दिस इंडस्ट्री, तो आप पर लोगों ने तनकीद की, उन्होंने कहा कि ये कौन आ गया है, तो उससे ओवरकम कैसे किया उस चीज़ को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में तनकीद सुननी तो चाहिए, ठीक है, लेकिन तनकीद सुन के अपनी मेहनत को ज़्यादा कर देना चाहिए जी। और दुनिया में मैंने जितने लोग कामयाब होते देखे हैं, मैं तो खैर कामयाब नहीं हूँ, लेकिन जो कामयाब मैंने ज़िंदगी में लोग देखे हैं, उनका एक वजह, बड़ी वजह मेहनत होती है। मैं अक्सर अपनी टीम को कहता हूँ कि हमारा एक दिन जियो के साथ ठीक जा रहा है, लेकिन जिस दिन किसी ने हमसे ज़्यादा मेहनत कर ली तो वो हमसे आगे निकल जाएगा। सिंपल फार्मूला है। सर, ये बड़े इंसान, बहुत बड़े इंसान की निशानी होती है, यू बीइंग मॉडेस्ट। सुहेल साहब, आपका जट बरादरी से ताल्लुक़ है, वड़ाइच हैं आप, और वीव सीन द कलर्स ऑफ योर स्टाइल, योर अप्रोच ऑन आवर टीवी स्क्रीन्स। इट्स अ बिट डिफरेंट, very decent, very beautiful, especially your accent, we find it very cute and very decent. But ये different approach जो है, इससे कभी प्रॉब्लम भी फेस करने को प्रॉब्लम्स आई इस डिफरेंट अप्रोच की वजह से? देखें, जहाँ जो गुस्से वाले लोग होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। मैं ज़रा सॉफ्ट और बर्दाश्त करने वाला और नरम मिजाज, तो इसके भी अपने प्रॉब्लम्स हैं। बहुत लोग जो है वो इसको समझते हैं कि इस पे चढ़ाई कर दें, तो इस तरह हो जाता है। लेकिन ठीक है, मेरी अपनी चॉइस है। बिल्कुल। आई हैव टू बी सॉफ्ट, आई हैव टू बी ह्यूमन, आई हैव टू बी हम्बल, आई हैव टू बी डाउन द अर्थ। सो ये अपनी चॉइस होती है, आप अपनी पर्सनैलिटी को। मैं पहले ऐसा नहीं था। मुझे याद है कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे याद है मैं बड़ा ज़िद्दी था, मुझे याद है कि मैं तुर्की ब तुर्की जवाब दिया करता था। अब हम सोच भी नहीं सकते कि कभी आपने गुस्सा भी किया होगा। नहीं, मैं 12वीं तक बड़ा गुस्सा करता था, लड़ता था, झगड़ता था, लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन उसके बाद कभी नहीं लड़ा। सुहेल साहब, आपने कहा कि सहाफ़त के लिए नज़रियाती होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर आपने ये भी कहा था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की चले जाने के बाद आपकी जो आइडियलिज़म है वो भी वफ़ात पा गई। ऐसा आपने क्यों कहा था? देखिए, गुजारिश यह है कि नज़रियाती से मुराद क्या है। हमें सिखाया यही गया है, जो हमारा ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, कि आपके नज़रियात और आपकी सोच को ख़बर में नज़र नहीं आना चाहिए। तो मोहतरमा के साथ एक आइडियल का मेरा रिश्ता था। मैं समझता था कि वो जमहूरियत की आइडियल है, वो औरतों की लीडरशिप में आइडियल है, मुस्लिम लीडरशिप में आइडियल है। तो जब उनकी डेथ हुई तो मुझे लगा कि अब कोई उस तरह का बंदा मुझे नज़र नहीं आता दुनिया में, अपने अराउंड की दुनिया में जी। तो इसलिए वो फिर अपनी आइडियलिज़म मार के मैंने ये सोचा कि अपनी आइडियलिज़म लोगों में तलाश करने की बजाय असूलों की शक्ल में डाल लें और उन असूलों को अप्लाई करें लोगों पे। बिल्कुल। और आइडियलिज्म की जो थ्योरी है वो भी यही कहती है कि जो कि इंस्टीट्यूट को परसोना से निकल के प्रिंसिपल पे आ गया। मौजूदा दौर में आज की जो सहाफ़त है, एक तो इसका कंपैरिजन प्लीज़ करिएगा, क्योंकि आप ये इट्स बिन 40+ ईयर्स नाउ, कैसे ये डिफरेंट है आज की मौजूदा सहाफ़त जो है, और अगर आपको लगता है कि सहाफ़त का मयार बहुत गिर गया है अब, अगर तो ऐसा लगता है तो ऐसा क्यों हुआ? नहीं, पहले तो मैं ये नहीं समझता कि कोई चीज़ गिरती है या कोई चीज़ अरूज पाती है। देखिए, गुजारिश यह है कि शेप अप होती है,
ज़माने के साथ साथ चीज़ें। किसी ज़माने में रेडियो का बड़ा रूल था, सब लोग रेडियो सुनते थे, ठीक है। फिर ये टीवी आ गया, सब लोगों ने टीवी देखने शुरू कर दिए। फिर हमारे यहाँ पॉलिटिक्स का एक टाइम आया, सब लोगों ने पॉलिटिक्स देखनी शुरू कर दी। लेकिन ये चेंज होते रहते हैं टाइम। आजकल सोशल मीडिया है, कल को पता नहीं क्या होगा। तो ये असल बात तो ये है कि क्या कंटेंट की वैल्यू ख़त्म हो गई है? पिछले कोई 300 साल से तो चेंज नहीं हुई। कंटेंट हैज़ रिमेन्ड सेम एक्सेप्ट वन चैलेंज। दिस इज़ द न्यू चैलेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने वैसे तो क्वेश्चन आगे के लिए रखा हुआ था, लेकिन आपने पर्सपेक्टिव की भी बात की और मयार की बात मैंने इसलिए की थी क्योंकि जो लोग हैं, अब जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की, अब किसी मतलब बहुत ही गिने चुने लोग हैं जैसे कि आप हैं, जिनको लोग सुन लेते हैं, जर्नलिस्ट को सुन लेते हैं, वरना लोग कहते हैं कि नहीं, वो उसमें फिर डर्टी पॉलिटिक्स एंड वो एक्यूजेशंस, ऐसा ये क्यों है? पर्सपेक्टिव का रूम इटसेल्फ कम हो गया है ये आप देखें, या मोरालिटी का कोई प्रॉब्लम है? बेटा, ये एक ट्रांजिशन फेज़ है। दुनिया में कई ट्रांजिशन फेज़ आए हैं। जब एक मोड से दूसरे मोड में आप जाते हैं ना, तो इसीलिए हम हर बंदा कहते हैं ना, जो पहला ज़माना बड़ा अच्छा से, हम हर जनरेशन से सुनते आए हैं। मैं भी कहूँगा वो पहला ज़माना बड़ा अच्छा सी, हमारे बुज़ुर्ग भी कहते थे वो पहला ज़माना बड़ा अच्छा सी। ज़माना उस तरह से अच्छा नहीं होता, आप उसको रोमांटिसाइज करते हैं जी, क्योंकि आप नए ज़माने के साथ चल नहीं रहे होते। तो बात यह है कि इस ज़माने में भी अल्टीमेटली वो ही आगे निकलेंगे जो कोई काम की बात कहेंगे, जिनके अंदर कोई मटेरियल होगा, जिनकी कोई साख होगी, जिन्होंने मेहनत की होगी। वही एलिमेंट्स जो आज तक इंसानी तरक्की के लिए ज़रूरी रहे हैं। ये वक्ती चीज़ें हैं कि आप अचानक, हमने कई देखे हैं एंकर्स और फलाने, और वो ऊपर जाते हैं छत पर और फिर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उसका कंटेंट ट्रूथ पर मबनी नहीं होता, उसके अंदर आमेज़िश होती है झूठ की। तो फिर वो ज़्यादा देर नहीं चलता, बाज़ औक़ात 8-10 साल चल जाएगा, 5 साल चल जाएगा, बस फिर उसके बाद ज़वाल आ जाता है। सर इधर ही आई पुट इन माय क्वेश्चन, झूठ की बात की आपने, कहा कि सच्चे को धक्के मिलते हैं और झूठे को साथ बिठाया जाता है। तो 40+ years नाउ इन जर्नलिज्म, ये ट्रांजिशन फेज़ की बात है ना। लेकिन सवाल ये है कि आपने कभी जो है झूठ को सच बनाकर पेश किया 40 साल में? कॉन्शियसली तो आज तक नहीं किया। कभी इनएडवर्टेंटली हो गया हो, गलती हो गई हो, वो नहीं कह सकता, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं किया। सर ये कंपनी नहीं चलेगी, और वाकई नहीं चली। द पार्टी इज़ ओवर, और वो पार्टी भी नहीं चली थी। तो सवाल सर ये है कि अब सेम पेज पर हैं, वो तब भी सेम पेज पर थे, तो व्हाट डू यू प्रेडिक्ट नाउ? जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि भाई ये जाने वाले हैं, उस दिन लिखेंगे कुछ नया। अभी तो सिर्फ मैंने इतना ही लिखा था कि कोई सोचो विचार जारी है, तो वो भी लोगों को, बहुत सारों को पसंद नहीं आया। लेकिन बात ये होती है कि हमने हवाओं को पढ़ना होता है। देखो ना, एक प्रोफेशन में 40 साल जो मैकेनिक है ना, उसको टीवी ख़राब हो ना, 40 साल से वो टीवी दे ठीक कर रहा हो, तो उसको टीवी की आवाज़ से ही पता लग जाता है ये इसके अंदर ये फलानी जगह खराबी होगी जी। तो इसी तरह हम भी पुराने मैकेनिक हैं। जी सर, विल कम टू दैट एज वेल। आगे जो आपने लिखा और जवाब भी लोगों का उस पर कमेंट्स क्या थे और क्या पर्सपेक्टिव था, क्या कैसे लोगों ने जज किया उसको। सर, नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म हो गई है ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं। सियासी हलकों में ये बहस है कि उनका जो है वो रवैया बदल गया हुआ है और ही इज़ंट द मैन ही वाज, especially the perspective, the perception the public had of him कि उनका establishment के साथ जो relation था और वो बदल गए हैं और वो he has cornered himself। तो क्या ये सच है कि उन्होंने अपने आप को कॉर्नर कर लिया है?
देखिए एक तरीका ये है देखने का, जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक तरीका ये भी है, ही हैड हिज टाइम्स, ही प्लेड हिज इनिंग्स एंड नाउ ही वांट्स टू रेस्ट। उन्होंने जो इक़्तिदार से निकले थे, अपने भाई को भी और अपनी बेटी को भी इक़्तिदार में ले आए हैं और विंडिकेट हो गए हैं, वो अपनी पुराने मुकदमे सब ख़त्म कर लिए हैं। ही इज़ नाउ अगेन must be very happy that his family is again in power and his opponents have been cornered। तो एक अचीवमेंट भी है। दूसरा, ये नज़रियाती बात आप कर रहे हैं, तो देखें नज़रियात भी, एक नज़रिया ये है ना कि भाई आप सच के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने असूलों के लिए जद्दोजहद करें। एक ये नज़रिया है। एक नज़रिया ये है कि भाई सारी पॉलिटिक्स किस लिए होती है? टू एज्यूम पावर, ठीक है जी। और आप उस पावर के ज़रिए, अगर अच्छी नीयत है तो आप सोचते हैं मैं लोगों का भला करूंगा, और दूसरी तरीका अगर बदनीयत है तो आप समझते हैं कि इसके लिए मैं मुआशरे में ताकतवर हो जाऊंगा। तो उस एंगल से भी वो शायद ठीक हो। ये तो हमारा एंगल है ना, हम साफ़ियों का, कि देखें वो पहले कहते थे वोट को इज़्ज़त दो, अब वो वोट को इज़्ज़त दो की बात ही नहीं करते, वो एस्टेब्लिशमेंट से इत्यादी हो गए। हो सकता है वो इस तरह ना सोचते हो, वो सोचते हो कि वही एस्टेब्लिशमेंट जो कल तक मुझे मार रही थी आज मुझे प्यार कर रही है, तो वो हो सकता है इस एंगल पे सोचते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। मरीम नवाज़ साहिबा की परफॉर्मेंस को लेकर आपका क्या ख्याल है? देखिए अभी तो शी इज़ ए स्टार्टर, और ज़ाहिर है एक ख़ातून है, उनके कंस्ट्रेंट्स भी हैं हमारे जैसे मुआशरे में मेल डोमिनेटेड, तो लेकिन बहरहाल ऐसा तो लगता है कि शी वांट्स टू डू समथिंग। सर उन्होंने, ये आपने मर्द की बात की, उन्होंने तो कह दिया था कि मैं पंजाब के जितने भी मर्द सीएम आए हैं उनसे बेहतर परफॉर्म कर रही हूँ। जी मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये अच्छी बात है, सोसाइटी बेहतर हो रही है कि शी इज़ द फर्स्ट लेडी सीएम। प्राइम मिनिस्टर तो हमारे यहाँ रही हैं बेनज़ीर भुट्टो। तो दूसरी बात यह है कि अब उनके सामने खुला मैदान है। 2 प्रोग्राम तो मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। एक तो सुथरा पंजाब, बिल्कुल, के देहात के अंदर सफाई हो शुरू हो गई है, और दूसरा ये जो उलमा को, ख़तीबों को इन्होंने वजीफ़ा दिया है। पहले वो चंदे पे और बुरे हालात थे उनके, तो ये 2 चीज़ें तो बड़ी पॉजिटिव हैं जी। बाकी भी उन्होंने बड़े प्रोग्राम किए हैं, शायद आने वाले दिनों में वो अच्छे हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिविटी है, थोड़ी अलूफ़ हैं, थोड़ी लोगों से जितना MPA से MNA से मिलना चाहिए, जितना प्रेस से मिलना चाहिए, वो कम है। बिल्कुल। अवाम की राय भी सर उस तरह से, उनका जो पर्सपेक्टिव है बदल नहीं रहा और बन ही नहीं रहा मरीम नवाज़ साहिबा को पर्टिकुलरली लेकर। फॉर एग्ज़ाम्पल के आप क्या समझते हैं, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे इन्होंने वो वाटर गन्स जो है वो लॉन्च की एनवायरनमेंट कंट्रोल करने के लिए। आपको क्या लगता है वो वाज इट अ स्मार्ट डिसीजन? वाटर गन्स से एनवायरनमेंट क्लीन कैसे हो सकता है? किसी ने हो सकता है मशवरा दिया हो, इतना अच्छा ना हो। असल में ये जो स्मोक वाला इशू है ना, एनवायरनमेंट वाला, इस पे कोई बहुत गहरी साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई। ये जो भट्ठे बंद कर देते हैं हम, ये गाड़ियां बंद कर देते हैं, ये कर देते हैं, मेरा ख्याल है कि ये एग्जैक्टली ये मामला नहीं है। ये 10वीं सदी में भी ये जो पंजाब से दिल्ली तक ये धुंध छाती थी, अब इसमें थोड़ा सा स्मोक भी शामिल हो गया, लेकिन इसको और तरह से किसी ज़्यादा डीपर स्टडी की ज़रूरत है। और दूसरा फिर ये होता है ना कि जब पॉलिटिक्स में होते हैं आप, तो वो आप कुछ शो भी करना चाहते हैं, बाद चीज़ों के फेस वैल्यू के लिए भी बाद चीज़ें करते हैं। तो वो तो ज़ाहिर है इमरान खान भी करते थे, नवाज शरीफ भी करते हैं, पीपल्स पार्टी भी करती है, सारे ही करते हैं, तो किसी एक को क्यों जो है पॉइंट आउट करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन दूसरी ये प्रॉब्लम जो वो आप जो कह रहे हैं ना जी, कि प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो पार्टी अंडरडॉग होती है, वो पार्टी जिस मजलूम होती है या लोग परसीव करते हैं कि ये मजलूम है, उसके यहाँ जो हमदर्दी का वोट है या उसके साथ अफिलिएशन का वोट है, वो टूटता नहीं है जब तक उसका मदावा ना हो उनके रिवेंज का। तो ये हमने 77 से 88 में भी देखा
कि उससे पहले 2 लोकल गवर्नमेंट 3 लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो चुके थे, एक नॉन पार्टी इलेक्शन हो चुका था, लेकिन फिर भी 88 में जब पीपल्स पार्टी आई तो लोगों ने उसको वोट किए। तो जी। ये असल बात यह है कि ये रिवेंज का तासुर ख़त्म करके एक फेयर पॉलिटिक्स होगी जब, तो तभी ये रवाना हम अज्यूम कर सकते हैं कि डेवलपमेंट वर्क का असर हो रहा है, ये ग्रास रूट पर इसका असर हो रहा है। इस वक्त तो लोग इसको सियासी नज़र से देखते हैं, इसको सिर्फ तरक्याती काम नहीं देखते, इसको सियासी एंगल से देखते हैं। और जो सियासी नैरेटिव होता है ना, वो डेवलपमेंट से थोड़ा ऊपर होता है। जी। वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, डेवलपमेंट भी, लेकिन सियासी नैरेटिव इससे अवलियत उसकी तरजीह ज़्यादा बड़ी होती है। जी। सुहेल साहब, आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े भाई के ख़िलाफ़ कभी ना गए हैं, ना भी हैं, एंड प्रॉबेबली आगे भी नहीं जाएंगे। जी। और जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं वो सुबह अपने वालिद साहब से गाइडेंस लेकर निकलती हैं घर से, लेकिन आपने साथ फिर ये भी कहा कि जो पंजाब एंड फेडरल, इनकी आपस में जो है दोनों का इंतज़ामी और सियासी जो ताल्लुक़ है वो बहुत कमज़ोर है। तो क्या ये खुला ताज़ाद नहीं? ये सच है, ये सच है, ऐसा ही है जो मैंने लिखा। सर, जब सियासी किबला एक है तो फिर ये वीकनेस क्यों आ रही है इस साइड पर? नहीं, वो ऐसे ही ना, आप 2 भाई हैं, आपका शायद वालिद की तरफ रुझान ज़्यादा होगा, दूसरे भाई का शायद वालदा की तरफ रुझान ज़्यादा। किबला तो एक ही है ना आप दोनों का, लेकिन तजादात तो होते हैं ना। आप हर बंदे को उसी फ्रेम में तो नहीं फिट कर सकते। सुहेल साहब, आपने अगेन अदारे, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, ऑल आर ऑन द सेम पेज, लेकिन वो वंडर बॉय वाली बात जो है उसकी मुझे क्लैरिटी थोड़ी सी अगर आप दें कि वो क्या सोचकर, कोई या तो ख़बर होगी या तो कोई प्रेडिक्शन होगी या तो एनालिसिस होगा जो कि काम है आपका, तो वो क्या था? उसका उन्वान था ग्रैंड प्लान, बिल्कुल कालम का, बिल्कुल एक फर्जी क्यास, एक सपोजिट मैंने सिनेरियो खींचा। अब उसमें से लेके लोग अपनी अपनी राय लेके उड़ रहे हैं। वो एक सपोजिट प्लान था भाई, जिसमें लोग राय दे सकते हैं, कहीं मैंने सुनी होगी बात, तो एक सपोजिट बात है, ज़रूरी है उस पर अमल हो जाए, या ज़रूरी है उसको अप्रूवल हो जाए, या वो जो है क्या ये माजी में होता नहीं रहा। तो वो ये इस तरह का कॉलम था। और चूँकि आम तौर पर मैं सियासी मौज़ूआत मेरे पसंदीदा हैं, तो इसलिए शायद लोगों ने उसको बहुत आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी देखा। और दूसरा ये है कि जो बहुत गहरे मीनिंग नहीं भी थे, वो गहरे मीनिंग पहना दिए गए। लेकिन जितनी बात थी उतनी लिखी थी मैंने, और बड़ी weird बात थी, कितनी कहनी चाहिए कितनी नहीं कहनी चाहिए उतनी कही थी जी। तो अब अगर उसमें पानी डालते जाएं, बढ़ाते जाएं तो वो तो बात कहीं आगे निकल जाएगी। नहीं, जो मैंने कहा ही नहीं, जो मैंने सोचा ही नहीं, जो उसकी गुफ्तगू का हिस्सा ही नहीं, वो क्यों करे? बिल्कुल। लेकिन वो मैं भी अपने तहत ही वो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं आपको पढ़ता भी हूँ बहुत। तो आप कर लें कनेक्ट। और वो उसमें ये था, जैसे अंसार अब्बासी साहब जो हैं, उन्होंने जो है पहले डिनाई कर दिया सीधा, और फिर अब रिसेंटली उन्होंने कहा कि उसमें जो हम उनके किसी खुफिया ज़राए से, उनको बड़े ऑथेंटिक ज़राए से पता लगा है जी कि वो टाइम ये देखो, सारे मेरे दोस्त हैं, सारे मेरे कोलीग्स हैं। तो देखो हमारा, देखो जैसे नौजवान है ना, वो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, तो एक नया प्लेयर भी आके फुटबॉल खेलता है, पुराना भी खेल रहा होता है, सारे मिल के खेलते हैं, कोई उसकी किक लग गई, कोई उसकी किक लग गई। तो हम भी सारे फुटबॉल के मैदान के खिलाड़ी हैं, कभी उसकी किक लग जाती है, कभी उसकी किक लग जाती है, कभी मुझे चोट लग गई, कभी किसी और को चोट लग गई। तो आप ये क्यों नहीं समझते कि हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा ये काम है। बिल्कुल। तो हमने वो काम करना है, इसमें कभी
ज़ाहिर है इनिशिएटिव आ जाता है, कभी पीछे चले जाते हैं, तो ये दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्ले गेम। बिल्कुल। साथ आई लिंक वन मोर स्टेटमेंट कि शहबाज शरीफ साहब, मैं तो चाहूँगा शहबाज शरीफ साहब की जो वज़ीर आज़म क़यामत जो है ता क़यामत वो रहे, वज़ीर-ए-आज़म रहे, लेकिन डर है कि क़यामत कहीं जल्दी ना आ जाए। लेकिन अंदेशा है। वो तो देखिए ना, हर बंदे ने जो आया है उसने जाना है। मियाँ मोहम्मद साहब का भी शेर है ना कि जो चढ़िया उन्हें गिरना है, तो ये तो कानूनी कुदरत है। तो इसलिए मैं वो जो परमानेंस की लोग बात कर रहे थे ना, तो वो मैंने उसका जवाब दिया था कि भाई ठीक है, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है किसी को घर भेजना या किसी को ले के आना या किसी को, मैंने तो जो हवा में था उसको पढ़ा और गलत या सच या झूठ जो भी है लिख दिया। उस पर फिर रिएक्शन लोगों का ज़ाहिर आता है, लोग फिर उसको जो है वो साबित करते हैं कि भाई मेरे सीने पे बैठ के मूंगी दलने हैं। ऐसी कोई बात है नहीं, कोई मेरा कोई ज़ाती प्लान है, कोई मैंने आके हुकूमत में आ जाना है, कोई मेरा एजेंडा नहीं है। तो बुनियादी वही बात मैंने की कि शहबाज शरीफ साहब खुदा करे कि क़यामत तक रहें, जो उनकी किस्मत है। लेकिन वो डर लगता है ना, क्योंकि माजी में भी बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ है। तो मैंने ये लिखा कि अंदेशा है कि कहीं क़यामत वक्त से पहले ना आ जाए। जी सर, जैसे आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब की बात को लेकर आपने कहा कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। आपने एक और बात कही कि इस जो ये हुकूमत जो है, इसकी जो मुद्दत है वो पीटीआई के साथ जो है वो मशरूत है। वो मुझे बहुत गहरी बात लगी और मुझे था कि आपका ये पर्सपेक्टिव क्या था, ये कहने का मतलब क्या था? देखिए, वो गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त नून की और पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो क्या है। ज़ाहिर है, एक तो सियासत ये है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करें, लोग हमें वोट ज़्यादा दें, हमारी पॉपुलैरिटी हो। ये तो जनरल बातें हैं ना। लेकिन अगर एक नुक्ते में मरकूज़ किया जाए तो ये एंटी पीटीआई पॉलिटिक्स जो है वो कर रहे हैं, यही है ना जी। और इसी पर इत्तेहाद है इनका मुक्तदरा के साथ। जी। फ़र्ज़ करें कल से ये अपोजिशन ख़त्म हो जाती है, जी। पीटीआई बेअसर हो जाती है, ठीक है जी, पीटीआई टूट जाती है, पीटीआई इफेक्टिव नहीं रहती। तो जो एक टारगेट है मुश्तरका, जब वो ख़त्म होगा तो उसके बाद के हालात भी बदल जाएंगे। देखिए ना, फ़र्ज़ करें आप जिस दिन आप ये कहते हैं कि मैंने ये घर ख़रीदना है जी। आप उसके लिए पैसे जमा करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जब ख़रीद लिया तो फिर अगली नई सिचुएशन होगी ना, घर को सजाना कैसे है, ये करना है, वो करना है, तो आपका वो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। जी। तो इसी तरह मेरा ये ख्याल है कि जिस दिन ये हो जाएगा, जब ये, तो उस दिन फिर एक नई पॉलिटिक्स शुरू होगी जो कि एंटी पीटीआई नहीं, वो एक नेशनल गवर्नमेंट की बात होगी और जिसमें सारी पार्टियां मिलकर चलाने की कोशिश करेंगी एंड दैट वुड बी एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। या तो फिर कोई नई अपोजिशन पार्टी बने, जब ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपको सबको मिलकर चलना पड़ेगा। सर, मेरा सवाल भी ये था कि अगर ये सेटअप ना चला फॉर इंस्टेंस, तो अगला जो है वो ऑप्शन क्या होगा? यही है ना कि यार दुआ है ये चलते रहें, कोई भी ना गिरे। लेकिन बहरहाल आप ये अंदाज़ा तो लगाते हैं ना कि अगर ये गिर गया तो क्या होगा। जी। तो वही अंदाज़ा मैंने लगाया। तो आपके नज़दीक एक नया पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा होगा? नहीं, जाहिर है फिर चेंज करना पड़ेगा ना। जब आपका टारगेट बदल गया तो हालात भी बदल जाएंगे। जी। सिर्फ पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी जो सुलह की बातें जो हैं वो आए दिन सुनने को मिलती हैं। आपने लिखा कि भगौड़े जो हैं वो खान को जेल में रखना चाह रहे हैं, तो फिर खान साहब को बाहर निकालने की कोशिश कौन कर रहा है? कोई बैकडोर मुज़ाकरात, कोई बैकडोर डील, कोई बैक विंडो डील? यही तो बात है कि जो खान साहब के सबसे ज़्यादा लॉयलिस्ट बनते हैं उनको सूट नहीं करता कि खान साहब बाहर आ जाए। यही बहादुर भगोड़े हैं। क्योंकि अगर वो फ़र्ज़ करें आज इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाए, कोई एस्टेब्लिशमेंट से कोई उनकी डील हो जाए, जी,
तो ये जो बैरून मुल्क बैठ के दावे कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वीला कर रहे हैं, इनको कौन सुनेगा? खान को नहीं लोग सुनेंगे डायरेक्टली। जी ठीक है। दूसरी बात है कि ये जितनी लोकल लीडरशिप है उस पर तनकीद करते हैं। इनके दो एजेंडे हैं, ठीक है, ताकि ये बेअसर रहें और इनमें से कोई बंदा ये कोशिश ना कर सके कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, क्योंकि वो हीरो बन जाएगा खान को अगर छुड़ा लिया तो ये इन्हीं दो पे जोर देते हैं कि खान भी अंदर रहे और लीडरशिप में से इसको बड़ा ना हो सके। लेकिन फिर तो सर ये अपना गोल अचीव कर रहे हैं, क्योंकि अवाम जो है उनको तो ये पर्सपेक्टिव जा रहे हैं ना। हाँ, लेकिन कोई वक्त तो आएगा ना कि सच जाहिर होगा। बिल्कुल। तो एक मैं कह रहा हूँ ना, ट्रांजिशन है, इसमें झूठ सच मिक्स हुआ है, लेकिन एक वक्त आएगा कि क्लियर हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल। सर, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इमरान खान्स सिस्टर अलीमा खान साहिबा? वो जो हैं वो एक पॉलिटिशियन भी नहीं है, बट शी इज़ वर्किंग हार्ड, आई गेस। नहीं, इस वक्त तो इमरान खान के बाद वही अल्टरनेटिव है। लेकिन सर फिर ये ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं कि अलीमा खान कैंप अलग है, बुशरा बीबी कैंप अलग है। अभी ऑन चौधरी साहब आए हुए थे। बुशरा बीबी जो है ना, वो देखें, वो उनकी रूहानी उस्ताद है इमरान खान की। उनके कोई पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। उनका जो असर है वो सिर्फ इमरान खान तक महदूद है, और ज़ाहिर है इमरान खान इज़ ए गेम चेंजर। बिल्कुल। जितनी देर तक तो इमरान खान बाअसर है, उतनी देर तक बुशरा बाअसर है। लेकिन इमरान के बाद अगर कोई असर रखता है तो वो अलीमा खान है। एंड यू सेड इट बिफोर कि अलीमा खान इज़ द फीमेल वर्जन ऑफ इमरान खान। तो फिर अच्छा, उससे जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने अपना पर्सपेक्टिव अपने हिसाब से लिया उसे, कि एक इमरान खान वो हैं जो कि ख़ुद को जेल में ले गए, और एक इमरान खान वो हैं जो कि जेल के इमरान खान को जेल में रखना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, वो उनकी जो आदत हैं, उनका जो अंदाज़ है, ये अक्सर लोग उनको कहते हैं कि शी इज़ ए फीमेल इमरान खान। उनकी क्योंकि, और दूसरा, वो अपने भाई के सबसे करीब रही हैं। अगरचे वो पॉलिटिक्स में नहीं आई, लेकिन शौकत खानम में, उससे पहले यूनिवर्सिटी जो बनाई, तो उसमें भी वो बहुत करीब रही हैं, और ज़्यादातर सबसे करीब अपनी बहनों में वही रही, तो इसलिए भी वो ज़्यादा करीब हैं। और दूसरा, जो सारे कनेक्शंस हैं इमरान खान के पॉलिटिकल और पर्सनल, उनसे भी वो आगाह हैं और उनके साथ कनेक्टेड हैं। तो ये दो वजूहात की बिना पे मैं कहता हूँ। जी सर, इस्टेब्लिशमेंट का, जैसे अभी DGISPR ने कह दिया कि PTI जो है वो टेररिज्म की सहूलतकारी कर रही है, वो ये चैप्टर एक अलग चैप्टर है। ये किस तरह से, ये क्यों अभी तक कॉन्फ्लिक्ट में है? ये दोनों पार्टियां ही बता सकती हैं कि क्यों नहीं हल हो रहा। मैं तो शुरू से, मेरा मौक़िफ़ तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं तो 3 साल से कह रहा हूँ कि पार्लेज होने चाहिए, मुज़ाकरात होनी चाहिए, मुफाहमत होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी मुफाहमत होनी चाहिए, और रियासत को चलाना है तो मुक़्तदरा और सियासतदानों की भी होनी चाहिए। मेरा तो ये व्यू है, लेकिन ज़ाहिर है हमारी आवाज़ कौन सुनता है, लेकिन व्यू मेरा ये है। इमरान खान साहब डन एंड डस्टेड, ऐसे कई लोग कह रहे हैं। कामरान शाहिद साहब अभी इंटरव्यू के लिए आए थे और उन्होंने भी कहा कि मुझे जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, क्लोज्ड फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो आपको सर क्या उनका फ्यूचर नज़र आ रहा है? किसी के फ्यूचर के बारे में इस तरह से बात करना तो अच्छा नहीं लगता। मैं तो बावजूद इसके कि मैं उनकी ना पॉलिसियों से एग्री करता हूँ, ना उनकी पॉलिटिक्स से एग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनकी ज़िंदगी की और उनकी सियासत की ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। सर सुहेल आफरीदी साहब, उनको सिंध ने कैसे ट्रीट किया और उनको पंजाब ने कैसे ट्रीट किया? अब तो बराबर ही हो गया। अब जो उन्होंने दोनों के बारे में बयान एक ही जैसा दे दिया। नहीं, बट जो ट्रीटमेंट उनको मिला सिंध की तरफ से, दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम। लेकिन उन्होंने आखिर में तो उनके खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया ना। जी, लेकिन उनके जो पीपल्स पार्टी सिंध, मुस्लिम लीग, दोनों फ़र्क है ना। नून का एक और है पर्सपेक्टिव,
ये सियासत में जूनियर हैं, लेकिन सर ये पीपल्स अभी पार्टी सियासत में सीनियर है। लेकिन सर ये टेम्पररी तौर पर अभी तो एक हुए हैं ना। हाँ लेकिन देखे ना, ये ऐसे ही है ना कि जैसे मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ जी। तो मैं सीढ़ियाँ उतरते हुए ज़्यादा एहतियात करूँगा, आप फलांगते हुए नीचे उतर जाएंगे। तो इसी तरह रवैयों में फ़र्क होता है। तो पीपल्स पार्टी को पता है कि कल को मुश्किल वक्त भी आना है। वो ज़्यादा सीनियर है, वो ज़्यादा भुगत चुके हैं, और नून अभी कम भुगती है, शायद भुगत तो काफ़ी चुकी है, लेकिन उतना तजर्बेकार नहीं जितनी पीपल्स पार्टी है। सर इमरान खान साहब से अगर आप मिलते हैं एट दिस वेरी मोमेंट तो उनको क्या मशवरा देंगे आप? देखिए वो तो मेरे से बहुत अक्लमंद हैं, ज़ाहिर है वो करोड़ों लोगों के लीडर हैं, उन्होंने उनकी एस्पिरेशंस का भी ख्याल रखना है। लेकिन अगर मेरी राय पहले भी मानते तो मैंने पहले भी कहा था कि मुक़्तदरा से लड़ना किसी सियासतदान के लिए सूटेबल नहीं होता। और मैंने ये भी कहा था कि 9 मई के वाक़यात गलतियाँ हो जाती हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने अल जुल्फ़कार को कभी ओन नहीं किया, बल्कि डिसओन किया, और इस तरह से वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के मुखालफ नहीं खड़ी हुई। हालांकि उनके बारे में भी बहुत सख्त रवैया रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा कोशिश की कि जब आए इक़्तिदार में तो मिसाइल लेके आ गई, उनको हमेशा सपोर्ट किया, एटम बम को बनाने में सपोर्ट किया। तो आप जो रवैये होते हैं ना, उनकी सज़ा नहीं देते, रवैयों को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। सर लड़ना बाज़ औक़ात मुनासिब नहीं होता, माइल करना मुनासिब होता है। जी। तो ये है तरीका जो मेरे ख्याल में करना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है वो उनकी अपनी राय है, वो आज़ाद है उसमें। सर वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर आपका क्या ख्याल है? ईरान में भी जो है बहुत ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट हुआ है, फिर वेनेजुएला में जो है जो प्रेसिडेंट अरेस्ट हो गया। मैं तो एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर का मानने वाला हूँ। मेरी आइडियल जो है वो तो डेमोक्रेसी है। मुझे तो ये जो हमने 100 साल में बनाया था इंसानों ने, अक़वाम मुत्तहिदा, ह्यूमन राइट्स चार्टर, इंटरनेशनल चार्टर, वो तो ख़त्म हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक टेम्परेरी फेज़ है, इसके ख़िलाफ़ एक रिएक्शन आएगा और दोबारा से दुनिया वैसे ही बननी शुरू हो जाएगी जैसे हमेशा से बनती आई है, पॉजिटिविटी की तरफ। दुनिया में बड़ी बड़ी तकरीब भी हुई है, एटम बम भी चले हैं, लेकिन फिर दुनिया अगर ज़्यादा सफ़र देखा जाए तो वो तामीर की तरफ है, तकरीब की तरफ कम है। अब भी ऐसा ही होगा। सिर्फ इतना आप टेम्पररी कह रहे हैं काफ़ी देर से, अब वो इज़ इट बिकॉज ऑफ वो बेसिक चीज़ें जो कि सुनते हैं या पढ़ते हैं, इज़ इट बिकॉज ऑफ डॉलर डोमिनेंस, या ये क्यों है इस तरह से? बाइडन के बाद ही ये हुआ है ना, बाइडन तक तो नहीं ऐसा था। तो ये ट्रंप साहब के आने से उनके एक अपने नज़रियात हैं। तो नहीं, बट ये वाला अनरेस्ट तो सर वी हैव सीन इट विद सद्दाम हुसैन एंड देन कज़ाफ़ी एंड नहीं, वो एक कॉन्टीन्यूसली देखें 9/11 के बाद एक सिचुएशन मुस्लिम वर्ल्ड के लिए नई पैदा हुई है, लेकिन हमारे पास कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था जो इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके उस पर्सपेक्टिव को समझ सकता। हम सब ने रिएक्ट किया और कोई हमारे पास वे फॉरवर्ड मुतफ़िका नहीं था। इसलिए आप देखें कि एक एक करके सारे मुल्क जो है वो निशाना बने, क्योंकि इनका जो रिएक्शन था वो ठीक नहीं था। ठीक है, और अभी भी उस ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि कोई एक इंटरनेशनली या मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो एक सोच थी कि जिस इस सूरत हाल को समझ के उसका मुकाबला किया जाए, वो नहीं है। और फिर दूसरा, मुस्लिम दुनिया में तालीम का मेयार, टेक्नोलॉजी का मेयार वो बहुत कम है, तो मुकाबला तो कर नहीं सकते। आप देखेंगे लीबिया में क्या हुआ, ईरान में जंग शुरू होने से पहले ही एक रात उन्होंने सारे बंदे उड़ा दिए। तो ये बातें हमें समझनी चाहिए। ठीक है ना, तालिबान जो थे कितने ऑर्गेनाइज थे और कितने खुफिया थे, लेकिन उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी इससे पहले सुनी नहीं थी, ड्रोन टेक्नोलॉजी से एक एक करके सबको उड़ा दिया।
तो या तो आप जहनी तौर पर उस काबिल हों कि मुकाबला कर सकें। जी। जब अभी टेक्नोलॉजी में नहीं है आप, एजुकेशन में नहीं है, साइंस में नहीं है, तो मुकाबला तो कोई नहीं है अभी आपका। सर, एंड सर व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द अब्राहम अकॉर्ड जो पिछले कुछ अर्सा वो तो पहले लगता रुक चुका है, अभी तो कोई उस पर प्रोग्रेस नहीं हो रही। एंड पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू डू विद इट एट ऑल? मेरे इल्म में आया था कि पाकिस्तान ने कोई इसको एंडोर्स नहीं किया। Okay. So, what hope do you have for Pakistan? होप सबसे बड़ी पाकिस्तान की, यहाँ की 25 करोड़ या 21 करोड़ या 22 करोड़ जितनी भी आबादी है, वो होप है। नौजवान होप है, तालीम होप है, आगे बढ़ने की उम्मीद होप है। जिस मुल्क में इतनी आबादी हो, इतने नौजवान हो, इतने जज्बात हो, इतने एम्बिशंस हो, वो मुल्क पीछे नहीं रह सकता। जी. Sir, thank you so much for taking out time. It Thank was a you. pleasure Thank having you. Thank you. So kind of. Ladies and gentlemen, this is the Anchorman signing off.